तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यू चैंग जो होती है वो कांपते हुए सैन युआन से बोलती है कि माफ़ कर देना, मुझे ये चीज़ किए काफ़ी टाइम हो गया जिस कारण ऐसा हो गया। जो सुनते के साथ ही सैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि एक मैरिड वुमन जो है वो ये छोटे से ही सेंसिटिव बफ से अपना जो बफ है उसे खो देगी। और अब इतना सोचकर जो सैन युआन होता है वो यू चैंग के जो कपड़े होते हैं वो निकालने लगता है और उसके कपड़े निकालते हुए उसे पूछता है कि मिस यू चैंग, क्या आपने आज से पहले कभी किचन में ये चीज़ है वो की है? जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो बोलती है कि नहीं, आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ों को किचन में नहीं किया। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अपने काम को किचन में ही शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब सैन युआन जो होता है वो यू चैंग को खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि चलो, मुझे लगता है कि हमें खिड़की के पास में जाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू खिड़की के नीचे आ जाता है जहाँ पर कि यू चैंग का पति अपने सामान को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है। और वहीं सैन युआन जो होता है वो उसकी बीवी के साथ में वहीं ऊपर मजे जो है वो ले रहा होता है। जो देखने के बाद में अब यू चैंग जो होती है वो सैन युआन से बोलती है कि मैं अब अपने ऊपर और ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि यू चैंग जो होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 77 पर पहुंच चुकी होती है। और वो सैन युआन के पास में एक बाउल लाते हुए पूछती है कि क्या तुम बाउल को लेना चाहोगे? जो सुनकर अब सैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो यू चैंग है उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो लगभग 80 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। इस टाइम पर केवल दो ही एनपीसी ऐसी रह गई है जिनकी फेवरेबिलिटी जो है वो 90 से कम है, जहाँ पर कि पहली पर्सन जो है वो टीचर लुओ है जिनकी की फेवरेबिलिटी इस टाइम पर 84 पर है। लगता है कि मुझे टीचर ले जाओ और इसके साथ में थोड़ा और टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा ताकि इनकी फेवरेबिलिटी जो है वो 90 पर पहुंच सके, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा कैशबैक जो है वो मिलेगा। लेकिन अभी तक मैंने यू चैंग के ऊपर पैसा स्पेंड भी नहीं किया, तो पहले मुझे इसके ऊपर थोड़ा बहुत पैसा जो है वो स्पेंड करना चाहिए। और अब इतना सोचकर सैन युआन जो होता है वो यू चैंग से पूछता है कि मिस यू चैंग, क्या आपको किसी सामान की ज़रूरत है? और अब सैन युआन की इस बात को सुनकर यू चैंग जो होती है वो सैन युआन से बोलती है कि नहीं, मेरे पास में पहले से ही हाउस है, कार भी है और उसी के साथ में मेरे पास में काफ़ी सारी शेविंग भी बची हुई है, तो इसलिए मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो यू चैंग से बोलता है कि ठीक है, तो तुम अपने लिए एक अच्छी सी जो कार है वो पिक जो है वो कर लेना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने डिवोर्स दे चुके पति की जो कार है उसे चलाना चाहिए। तुम यहाँ पर 2 मिलियन के बजट में जो भी कार है अपने लिए पिक जो है वो कर सकती हो। जो सुनकर यू चैंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि 2 मिलियन ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें एक अच्छी कार जो है वो ड्राइव करनी चाहिए। तुम यहाँ पर अपने आप से डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन सी खरीदनी है, उसके बाद में मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। और अब सैन युआन की इस बात को सुनकर यू चैंग जो होती है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि जैंग जियान को मेरी शादी के साथ में कई साल जो है वो हो गए थे, लेकिन आज तक उसने मेरे लिए कुछ भी बाय जो है वो नहीं किया, जबकि सैन युआन के साथ में अभी मुझे केवल 1 ही महीना हुआ है और ये ऑलरेडी यहाँ पर मुझे 2 मिलियन की जो कार है वो ऑफर कर रहा है। यकीन नहीं होता कि सैन युआन मेरे ऊपर इतना खर्चा कर रहा है। क्या हम लोग चाहे वो सच में अभी कपल जो है वो बन चुके हैं? देखा जाए तो जो सैन युआन है वो मेरी ज़िंदगी में एक लाइट की तरह है, क्योंकि अगर जो सैन युआन है वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आया होता और उसने मुझे गाइड जो है वो नहीं किया होता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं जो डिवोर्स है वो कभी भी ले पाती और हमेशा यहाँ पर दुख में ही जो अपनी ज़िंदगी है उसे बिताती रहती। और अब इतना सोचकर यू चैंग जो होती है वो आकर सैन युआन को हक कर लेती है और उसकी फेवरेबिलिटी भी जो होती है वो 80 पर पहुंच जाती है। जो देखकर सैन युआन हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो वापस से इंक्रीज हो गई। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सैन युआन होता है वो यू चैंग को अब किस जो है वो करने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जब पर कि सैन युआन जो होता है वो अपने कपड़ों को पहनते हुए यू चैंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? और इतना बोल कर सैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक ही मुलाकात में यू चैंग की फेवरेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो इस टाइम पर 81 पर जो है वो पहुंच चुकी है। सच में किसी ने सही कहा है कि यहाँ पर जो कैपेबिलिटी होती है वही सबसे मेन होती है। और अब सैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यू चैंग होती है वो भी सैन युआन की बराबर में ही लेटी होती है और वो सैन युआन से बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है, जिसके बाद में मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी। और इतना बोलकर अब यू चैंग जो होती है वो सैन युआन से कहती है कि देखा जाए तो इस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद जो है वो कर सकती हूँ? कुछ गलत जो है वो मत समझना, बस मैं तुम्हारे मुसीबत में काम आना चाहती हूँ। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी काम है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह के काम को कर सकती हो? जो सुनते के साथ ही यू चैंग जो होती है वो सैन युआन जो होता है उसे बताती है कि मैंने बिजनेस के बारे में भी काफ़ी स्टडी जो है वो किया है। उसी के साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर भी काम जो है वो किया करती थी एक कंपनी के अंदर, लेकिन शादी होने के बाद में मैंने कंपनी को छोड़ दिया था। जो सुनकर सैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, देखा जाए तो ये खुद का जो कैफ़े है वो भी चलाया करती थी, जिसका मतलब है कि इसके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है और ये योगा स्टूडियो को काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकती है। और अब इतना सोचकर सैन युआन जो होता है वो उसे बताता है कि मेरे पास में कई सारे योगा स्टूडियो है, अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ पर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए नियुक्त जो है वो कर सकता हूँ, जहाँ पर कि तुम अपने एक्सपीरियंस से उसे अच्छे से मैनेज जो है वो कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो यू चैंग होती है वो सैन युआन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो जियांग चैंग गोल्फ क्लब होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सैन युआन भी आ चुका होता है।
और वहाँ पर आने के बाद में शैनयुआन अपने मन में सोचता है कि पिछली रात प्रिंसिपल यांग ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडियो इलाइट एनिमली नेटवर्क इवेंट को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। देखा जाए तो मैं कभी भी इस प्रकार का जो इवेंट है उसे यहाँ पर ज्वाइन जो है वो नहीं किया है। ये पहली बार है कि मैं इस प्रकार का जो इवेंट है उसे ज्वाइन जो है वो करने वाला हूँ। तो चलो अंदर चल कर देखते हैं। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो शैनयुआन से बोलती है कि मिस्टर शैनयुआन प्लीज़ आप अपना यहाँ नाम लिखवा दीजिए, जिसके बाद में मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही शैनयुआन जो होता है वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एंट्रेंस पर एक बंदा जो होता है वो खड़ा होता है। और अब जो शैनयुआन होता है वो भी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और इसी तरीके से 5 मिनट जो है वो बीत जाती है, जो देखकर शैनयुआन जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर क्या हो रहा है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो गार्ड होती है वो शैनयुआन को बताती है कि इन जेंटलमैन का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन है वो यहाँ पर सिस्टम पर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने यहाँ पर जो इनकी आइडेंटिटी है उसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर अपने कोलैब्स को भेजा है, बस इन्हें यहाँ पर थोड़ी देर और इंतज़ार करना है। और शैनयुआन के इतना बोलते कि साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो शैनयुआन से बोलता है कि ठीक है आप पहले जा सकते हो। जो सुनकर शैनयुआन जो होता है वो भी उस बंदे को शुक्रिया था जो है वो बोल देता है, जिसके बाद में अब शैनयुआन जो होता है वो अपना इन्विटेशन को दिखा देता है, जो देखकर वो लड़की भी शैनयुआन को अंदर जाने के लिए बोल देती है। और तभी शैनयुआन जो होता है वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलता है कि सर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो ताकि मैं अंदर जाकर आपके बारे में बता दूँ। जो सुनकर वो बंदा शैनयुआन से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो युवा झोंग है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो भी अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है उसे बोलता है कि प्रिंसिपल माफ़ कर देना, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे जो सीनियर है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर जो बिजनेस और जो गवर्नमेंट साइकिल है उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और इससे यहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारे सेकंड जनरेशन के जो वारिस है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम अपने आप को भी अच्छे से जज कर पाओगे। जो सुनकर शैनयुआन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी शैनयुआन जो होता है वो प्रिंसिपल को बताता है कि अरे हाँ प्रिंसिपल मैं भूल गया, एक पर्सन जो है वो बाहर खड़ा हुआ है जिनका नाम की हुआ चैंग है और शायद उनका जो इलेक्ट्रिकल इन्विटेशन है वो सिस्टम पर नजर जो है वो नहीं आ रहा। तो क्या आप उस पर्सन को जानते हो? जो सुनते ही प्रिंसिपल भी हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या वो बाहर खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया होगा लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, जिसके कारण मैंने उनकी कॉल को मिस कर दिया होगा। और अब इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होता है वो इस प्रिंसिपल से बोलता है कि वो इस प्रिंसिपल जल्दी से जाओ और हुआ जैंग को साथ में लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही वो इस प्रिंसिपल जो होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जो शैनयुआन होता है वो प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल वो पर्सन है कौन। जो सुनने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बताता है कि जो यूल वो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके डिस्ट्रिक्ट चीफ है। देखा जाए तो उनकी उम्र जो है वो अभी केवल 36 साल है, लेकिन उसके बाद भी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सबसे यंगेस्ट पर्सन है जो कि अथॉरिटी ऑफ चिंगचैंग के अंदर आते हैं। और जो तुम्हारी कंपनी है वो भी तो ये वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती है, तो इसीलिए एक बार उन्हें यहाँ पर आने दो, उसके बाद में मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन जो है उनसे करा दूंगा। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो हुआ जैंग होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और जो प्रिंसिपल होता है वो उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि हुआ जैंग मुझे माफ़ कर देना, शायद मेरा मोबाइल साइलेंट पे था जिसके कारण मैं आपकी कॉल को नहीं उठा पाया। और इतना बोलकर प्रिंसिपल जो होता है वो शैनयुआन और हुआ जैंग का इंट्रोडक्शन कराते हुए बताता है कि शैनयुआन ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ हुआ जैंग है जिनसे कि तुम बाहर मिल ही चुके थे, और डिस्ट्रिक्ट चीफ इनका नाम जो है वो शैनयुआन है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन अभी के टाइम पर तुम इसे हाफ स्टूडेंट जो है वो कह सकते हो क्योंकि ये समर ब्रेक पर गया हुआ है और उसी के साथ में ये अपनी जो चिंगफू हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसका भी ओनर है। जो सुनकर अब शैनयुआन जो होता है वो उसे डिस्ट्रिक्ट चीफ कहते हुए उसे हाथ मिलाता है। जो सुनकर हुआ जैंग जो होता है वो शैनयुआन से बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मेरे नाम को पूछकर यहाँ पर आकर बता दिया, नहीं तो मुझे पता नहीं कितनी और देर तक बाहर ही खड़े रहना पड़ता। वैसे मैंने 2004 में ग्रेजुएट किया था तो तुम मुझे सीनियर कह सकते हो। जो सुनकर शैनयुआन जो होता है वो भी अब उसे सीनियर बोल देता है। जो सुनकर हुआ जैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है, क्योंकि आजकल लोग जो है वो यहाँ पर अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयर जो है वो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर ग्रोथ का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चाहूँगा कि एक बार सीनियर जो है वो हमारी कंपनी में घूमने के लिए ज़रूर आए और आकर हमें गाइड करे, क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम पर आप यहाँ पर पूरी की पूरी जो यूलू डिस्ट्रिक्ट है उसे यहाँ पर डेवलप करने पर इतना अच्छा ध्यान दे रहे हो, इसीलिए मुझे यकीन है कि आपकी जो छोटी सी एडवाइस है वो हमारी जो छोटी सी कंपनी है उसे काफ़ी अच्छी यहाँ पर ऊंचाई पर लेकर जा सकती है। जो सुनते के साथ ही जो यू जैंग होता है वो शैनयुआन से बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं कोई इकोनॉमी एक्सपर्ट जो है वो नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो हेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है वो अगले महीने तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो करेगी, क्योंकि हम लोग उसे लेकर काफ़ी अच्छा प्लान कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शैनयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किसी ने सही कहा है कि जो कनेक्शन होते हैं वो चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान जो है वो कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पॉलिटिकल संबंध है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट होने से पहले ही तुम्हें चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, जिसके कारण तुम्हारे सामने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। इसीलिए अगर मैं फ्यूचर में बिजनेस के अंदर अच्छे से ग्रो जो है वो करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो सीनियर हुआ जाएंगे उनके साथ में एक अच्छे कनेक्शन जो है वो यहाँ पर बनाने होंगे।
और सैनिवान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो सैनिवान को देखकर अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि ओल्ड यांग के इतने ज़्यादा क्लोज है वो कैसे आ गया, क्योंकि जिस टाइम पर लोगों के साथ में फ्लर्टिंग करना हो तो उस चीज़ को ये बहुत ही स्मूथली कर लेता है। और अब वॉइस प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वहाँ पर खड़ी हुई दो लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या इस पर्सन को तुमने यहाँ पर पहले कभी देखा है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके साथ वाली दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन एक बार जरा तुम इसके चेस्ट के पास की जो आउटलाइन है उसे देखो, इसके कपड़ों के अंदर जो इसके मसल्स है वो साफ नजर आ रही है, इस तरह के लड़के तुम्हें रोजाना देखने के लिए नहीं मिलते। जो सुनकर पहली लड़की जो होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि तो क्या तुम इसके पास में जाकर इसकी वी चैट के बारे में पूछना चाहोगी। जो सुनकर पहले दूसरी वाली लड़की पहले वाली से बोलती है कि नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाली लड़की होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि ओ तो क्या तुम्हें ब्रेक चाहिए, लेकिन तुम तो आजकल प्राइवेट क्लब के अंदर भी जा रही हो, वहाँ के जो मेल मॉडल है वो कैसे है, तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया, तुम मुझे उसके लिए सो वर्ल्ड का जो रिव्यू है वो देने वाली थी। जो सुनकर दूसरे वाली लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा जेंटल तरीके से पेटेंट जो है वो क्यों कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सैनिवान के पास में एक लड़का जो होता है वो आ जाता है, जो कि सैनिवान के पास में आते हुए बोलता है कि हेलो सैनिवान, मेरा नाम जो है वो जिनफी है और मेरा जो कज़न है उसका नाम जिन कैंग है, जिससे कि शायद तुम जानते हो। जो सुनकर सैनिवान जो होता है वो बोलता है कि ओ तो जिन कैंग जो है वो तुम्हारा कज़न है, अब समझ में आया कि तुम दोनों जो है वो इतने ज़्यादा फैमिलियर जो है वो क्यों लग रहे थे। जो सुनकर वो लड़का सैनिवान से बोलता है कि हाँ, मैं फीबिंग के मैटर के बीच में एक मिडल मैन था, क्योंकि देखा जाए तो फीबिंग पहले मेरे ही पास में आया था, लेकिन उसके बाद में मैंने उसे अपने कज़न के पास में भेज दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस मैटर को पर्सनली जो है वो नहीं लोगे, क्योंकि मेरी फैमिली की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोगों को उनके ऊपर निर्भर जो है वो रहना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही शनिवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, किंग वैन ने पहले ही मुझे पूरी की पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन जो है वो कर दिया था, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू उन्हीं दोनों लड़कियों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की पहली लड़की जो होती है वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है उसे बोलती है कि पीवी तुम वहाँ पर इस तरीके से क्यों खड़ी हुई हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई पसंद है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाली लड़की होती है वो बोलती है कि जो पीवी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन वो अगर यहाँ पर बात की जाए पसंद करने की तो पीवी को यहाँ पर लड़के जो है वो बिल्कुल भी आसानी से पसंद नहीं आते, मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर कोई भी पसंद आया होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई जो तीसरी लड़की होती है उसे देख पाते हैं, जिसका नाम की जाओ पीवी होता है और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और तभी वो पहले वाली लड़की जो होती है वो पीवी के पास में जो है वो आ जाती है और पीवी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि पीवी क्या तुम जानना चाहोगी कि मर्दों को किस प्रकार से आकर्षित जो है वो किया जाता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये चीज़ जो है वो करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर औरतें पहल करती है तो 10 में से 9 बार वो सक्सेस होती है। जो सुनने के बाद में पीवी बोलती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए जो पीवी होती है उसे बोलती है कि ओ जरा तुम्हें तो देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने आज से पहले कभी भी जो डेट है वो नहीं किया है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो शैनिवान की तरफ आने लगती है, जो देखकर शैनिवान के पास में खड़ा हुआ लड़का जो होता है वो शैनिवान को बताता है कि वो लड़की हमारी तरफ आ रही है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। देखा जाए तो अगर इस लड़की की बात की जाए, इसकी फैमिली काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि वे प्रोमोथेटिकल कंपनी को चलाते हैं, जिसका उनकी जिन कंपनी जो है वो जिंगचैंग के अंदर सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और इसने हमारे ही साथ में यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है वो किया था, तो क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। जो सुनकर शैनिवान बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन मुझे इस तरह की लड़कियाँ पसंद नहीं। और इतना बोलकर शैनिवान जो होता है वो पीवी की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर केवल एक ही लड़की है जिसने कि मेरे ध्यान को अपनी तरफ खींचा है, वो लड़की वो है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में खड़ी हुई है, क्योंकि चाहे उसकी आंखों की बात की जाए, चाहे उसके कर्व की बात की जाए, चाहे उसके फिगर की बात की जाए, सब कुछ एक नंबर का है। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या इसकी जो चेस्ट है वहाँ पर इसने चेस्ट बैंडर जो है वो पहना हुआ है, क्योंकि नॉर्मल ब्रा जो है वो इस तरह की जो शेप है वो नहीं बनाती है। क्या इसकी जो चेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, या फिर इसने यहाँ पर किसी दूसरे रीजन से इसको पहना हुआ है। और शैनिवान के इतना सोचते के साथ ही वो रेड ड्रेस वाली लड़की जो होती है वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए उस लड़के से बोलती है कि जिन जीफा क्या तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, इसका नाम शैनिवान है, जो कि हमारा जूनियर है और ये खुद की हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को चलाता है, इसके 2 फिटनेस सेंटर भी है और योगा स्टूडियो भी है। और केवल इतना ही नहीं, इसने खुद के यहाँ पर जो 4 योगा स्टूडियो है उन्हें भी कुछ टाइम पहले ही बाय जो है वो किया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर नेटवर्किंग इवेंट को ज्वाइन कर रहा है बिना ग्रेजुएशन किए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो शैनिवान से हाथ मिलाते हुए बोलती है कि हेलो, मेरा नाम जो है वो शाओबाओ पिंग है। जो सुनते के साथ ही शैनिवान भी हाथ मिलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम शैनिवान है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो शैनिवान जो होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो तुम मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यंगर हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर तुम मुझे सीनियर सिस्टर कहोगे तो इसमें कुछ भी गलत होगा। और इतना बोलने के बाद में वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसका जो लुक्स है केवल वही अच्छा नहीं है, बल्कि इसका फिगर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बोन्स भी मजबूत है, यहाँ तक कि जो इसके मसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सच में इसे तो मैं देख कर ही यहाँ पर एक्साइटेड हो रही हूँ।
और अब उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।